वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 12 जून 2023 और 12 जून 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के अंदर भारत ने कितने पदक जीते, डिजिटल भुगतान में विश्व रैंकिंग में कौन सा देश सबसे टॉप पर है, और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शक्ति योजना शुरू की गई है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो सुबह आपको डेली ये 6 बजे करंट की क्लास मिलती है। कई विद्यार्थियों ने मुझसे डिमांड भी की थी कि सर इसका टाइम 8:30 बजे कर दो, यानी कि 8:30 पर कर दो। लेकिन मैं आपको एक सूचना देता हूँ, क्योंकि जब अपने 8 8:30 आपको पता है सुबह अपने जल्दी उठकर जो भी क्लास देखता है मात्र 15 मिनट की आप देख लेते हो, उसके बाद में ज्यादा अपने लेट हो जाते हैं। इसलिए आपका क्लास का टाइम है वो फिक्स आपको सुबह 6 बजे ही रहेगा। 8:30 आप नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्लास क्या है ज्यादा लेट होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और सुबह ताजा ये आपका जो है आप उठते हो, और उठने के बाद आपका दिमाग होता है एकदम फ्रेश। फ्रेश के माध्यम से आप ये सुबह 15 मिनट की जो क्लास देखते हो, इससे आपका करंट भी साथ साथ में तैयार है होता जाएगा। क्योंकि 8 बजे आपको राजस्थान करंट की क्लास मिलती है और 6 बजे मेरी इंडिया करंट की क्लास आपको मिलती है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम, और कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिल चुकी है, तो शनिवार के दिन हमने जो करंट पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं। 5वें फूड सेफ्टी इंडेक्स में भारत में किस राज्य को पहला स्थान मिला? ये मिला है केरल को। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की? ये की है उत्तर प्रदेश ने। किस संगठन के द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ये किया है डीआरडीओ ने। नाटो के मुकाबले में किस देश में एयर डिफेंडर 2023 अभ्यास आयोजित हो रहा है? तो ये अगले सप्ताह यानी कि इस सप्ताह जर्मनी के अंदर आयोजित किया जाएगा। हाल ही में राजीव सिन्हा को किस राज्य का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर। टाटा ग्रुप ने 13,000 करोड़ रुपए की लागत से किस राज्य में ईवी बैटरी प्लांट लगाएगा? तो ये लगाएगा गुजरात में। कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना है? तो ये बना है भारत देश। किस लेखक ने युवा पाठकों के लिए अपना नया ग्राफिक्स बेस्ट नोवेल अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया? ये किया है शांतनु गुप्ता ने। और राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन पर भारत की पहली किस अंग्रेजी महिला समाचार का निधन हो गया? तो ये हो चुका है गीतांजलि अय्यर का। ये थे शनिवार के दिन जो हमने करंट पढ़ा, उसका रिवीजन हमने कर लिया। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और जो कल आपको वीकली क्लास मिली थी उसकी भी पीडीएफ आज आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन करें। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। और एक सूचना आपके लिए मैं दे देता हूँ, जो विद्यार्थी सूचना सहायक भर्ती जो टेस्ट सीरीज जिस विद्यार्थी ने ले रखी है, तो वहां पर सभी विद्यार्थी डिमांड कर रहे थे कि सर पीडीएफ वाला ऑप्शन उसमें डाउनलोड का ऑप्शन नहीं हो रहा। तो हमारे उसमें थोड़ी टेक्निकल समस्या हो रही है नेट उसमें। हमने भी पीडीएफ का डाउनलोड ऑप्शन हमने डाल रखा है भी सबके लिए डाउनलोड हो, लेकिन थोड़ी समस्या उसमें देखने को मिल रही है। आज हो सकता है थोड़ा उसमें टाइम लेगा। हम पूरी कोशिश करें ताकि आपको बढ़िया क्या है कि सूचना सहायक भर्ती के अंदर आपको जो पीडीएफ का ऑप्शन है वो डाउनलोड है होने लगी। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो आपको लगातार ये जो है ऑप्शन आपको मिलता रहेगा। तो ये आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। पीडीएफ वाला आपका सॉल्यूशन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही आपके लिए सॉल्यूशन हो जाएगा और आप होते ही आपको टेलीग्राम पर सूचित किया जाएगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो पहले मैंने आपको बताया, तो भारत का इसमें तीसरा स्थान है। ठीक है, पहले स्थान पे है जापान। कौन सा है? पहले स्थान पे है जापान, और दूसरे स्थान पे है चीन, और तीसरे स्थान पे है अपना देश है भारत। ठीक है, तो 3 देश हो गए। पहले भारत ने इसमें 14 पदक जीते थे। ठीक है, पहले 14 पदक जीते, लेकिन अब इससे बाद में क्या है, भारत ने 19 पदक जीते। कितने? 19 पदक जीते। किसमें? एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के अंदर भारत ने कितने पदक जीते हैं? 19 पदक जीते हैं। अब पूरी डिटेल देखो, यहाँ से कहीं न कहीं से भी क्वेश्चन उठ सकता है आपके लिए। भारतीय एथलीटों ने 4 से 7 जून तक कोरिया गणराज्य के येचोन में आयोजित एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 19 पदक
जीते हैं। इसमें भारत ने 6 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य पदक जीते और भारत का तीसरे स्थान पर है रहा है। इसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा है। 6 स्वर्ण पदक जीते, 7 रजत पदक जीते और 6 कांस्य पदक जीते। इसमें भारत ने टोटल 19 पदक जीते और भारत का इसमें तीसरा स्थान है रहा है। जापान कुल 23 पदकों के साथ 14 स्वर्ण, 4 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ सबसे टॉप पर चल रहा है। तो चीन 2 नंबर पे है और जापान है वो कुल टोटल 23 पदक के साथ सबसे टॉप पर चल रहा है और भारत ने 19 पदक इसमें जीते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। पहले मैंने आपको बताया कि पहले भारत ने 14 पदक जीत लिए, अब भारत ने अंतिम के अंदर क्या है टोटल है 19 पदक इसमें जीते हैं। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया जाएगा? हाल ही में मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये अब की बार इसकी मेजबानी करेगा अपना देश भारत। कौन सा करेगा? अपना देश भारत, क्योंकि जुलाई के अंदर क्या है इस मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और इसका मेजबान देश कौन सा है? अपना देश भारत। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता इस साल भारत में आयोजित की जाएगी। मिस वर्ल्ड 2023 प्रेजेंट में सिन्नी शेट्टी भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। ये सिन्नी शेट्टी कौन है आपको पता है क्या? ये सिन्नी शेट्टी है, ये सिन्नी शेट्टी आपको पता है क्या? ये सिन्नी शेट्टी है कर्नाटक की रहने वाली और इसको क्या है मिस इंडिया 2022 की विजेता का ताज पहनाया गया था। ठीक है, मिस इंडिया 2022 की विजेता का इसको ताज पहनाया गया था सिन्नी शेट्टी को और ये अब की बार क्या है भारत के अंदर इसका प्रतिनिधित्व करेगी। भारत मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता 27 साल बाद देश में लौट रही है, यानी कि 27 साल बाद एक सौंदर्य प्रतियोगिता है वो भारत के अंदर है लौट रही है और भारत इसकी मेजबानी अब की बार है करने जा रहा है। देखते हैं अब की बार कौन बनती है मिस इंडिया 2023। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण किस खाड़ी में शुरू हुआ है? किसके बीच है? भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, इन 3 देशों के बीच में एक समुद्री साझेदारी अभ्यास का जो पहला संस्करण है वो ओमान की खाड़ी में शुरू हो चुका है। कहां पर है? ओमान की खाड़ी के अंदर है, शुरू हो चुका है। देखो, भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण 7 जून 2023 को ओमान की खाड़ी में शुरू हुआ है। कब है? 7 जून 2023 को। इसमें INS तर्कस, फ्रांसीसी जहाज सुरकोप और एक है फ्रेंच राफेल विमान, एक है यूएई नौसेना समुद्री गश्ती विमान ने इसमें भाग लिया है। और आज शाम आपको 8 बजे, ठीक है, आज शाम आपको 8 बजे क्या है स्पेशल आपको युद्ध अभ्यास की क्लास आपको मिलेगी। तो आप शाम को 8 बजे तैयार है ना, स्पेशल आपको युद्ध अभ्यास की क्लास मिलने जा रही है। यानी कि जनवरी से लेकर अब तक जितने भी युद्ध अभ्यास हुए हैं 2023 के अंदर उसकी स्पेशल आपको अलग से क्लास मिलने जा रही है। तो शाम को 8 बजे आपको वो क्लास मिलेगी। तो ये पहला संस्करण है, ये 7 जून को ओमान की खाड़ी में हुआ। किसके बीच? भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। अगला प्रश्न, डिजिटल भुगतान में कौन सा देश विश्व रैंकिंग में सबसे टॉप पर है? डिजिटल भुगतान के अंदर कौन सा देश विश्व रैंकिंग के अंदर सबसे टॉप पर है? और ये है अपना देश भारत। कौन सा है? अपना देश भारत सबसे टॉप पर है। देखो, भारत 2022 में 89.5 मिलियन लेन देन के साथ डिजिटल भुगतान में 5 देशों की सूची में सबसे टॉप पर रहा है। तो 5 देशों की सूची में सबसे टॉप पर है अपना देश भारत है। भारत ने 2022 में वैश्विक रियल टाइम भुगतानों का 46% हिस्सा लिया, जो अन्य 4 प्रमुख देशों के संयुक्त रूप से अधिक है। यानी कि अन्य 4 देशों से इन्होंने अधिक यानी कि भुगतान लिया है, यानी कि 46% का हिस्सा लिया है। ब्राजील 29.2 मिलियन लेन देन के साथ सूची में दूसरे स्थान पर है। इसके बाद चीन 17.6 मिलियन लेन देन के साथ है तीसरे स्थान पर है। तो चीन का तीसरा स्थान, ब्राजील का दूसरा स्थान और पहला स्थान किसका है? अपने देश भारत का डिजिटल भुगतान के अंदर सबसे टॉप पर है। भारतीय नौसेना और किस संगठन ने वरुणास्त्र हेवीवेट टारपीडो का पहला युद्धक परीक्षण किया है? भारतीय नौसेना और किस संगठन ने वरुणास्त्र हेवीवेट टारपीडो का पहला युद्धक परीक्षण किया? ये किया है भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने। किसने किया है? भारतीय नौसेना और डीआरडीओ के बीच वरुणास्त्र हेवीवेट टारपीडो का पहला युद्धक परीक्षण इन्होंने किया है। भारतीय नौसेना और देश के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 5 जून को वरुणास्त्र हेवीवेट टारपीडो का पहला युद्धक परीक्षण किया है। टारपीडो को एक पनडुब्बी से दागा गया
और 40 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेजा गया है, यानी कि इसका परीक्षण किया गया है। एक टारपीडो, एक पनडुब्बी है, इसको 40 किलोमीटर की दूरी से इसका परीक्षण किया गया है। तो भारतीय नौसेना और किसके बीच है? डीआरडीओ के बीच में ये युद्धक परीक्षण किया गया है। कब है? 5 जून को। अगला प्रश्न, स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट के अंदर पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? और आपको पता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। कब है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। और इसके अंदर एक रिपोर्ट आई है स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2023 के अंदर रिपोर्ट के अंदर पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है तेलंगाना ने। किसने किया है? तेलंगाना ने पहला स्थान प्राप्त किया है। देखो, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान तेलंगाना राज्य को प्राप्त हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि वन क्षेत्र के अंदर 2015 से 16 में 19,854 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2023 में 26,969 वर्ग किलोमीटर हो गया, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 24.06%। अब 2015 के अंदर देखो कितना है? 19,854। अब 2023 में कितना हो गया? 26,969 वर्ग किलोमीटर हो चुका है। तो इतनी इसके अंदर बढ़ोतरी हुई है इसके अंदर पर्यावरण के क्षेत्र में। और इसका पहला स्थान किसको चुना गया? तेलंगाना राज्य को पहला स्थान मिला है। कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? कौन सा देश है दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? तो वो करेगा इजराइल देश। कौन सा करेगा? इजराइल देश है। ये देश इजराइल देश है दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा। देखो, तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज यानी कि TASC और इजराइल के वित्त मंत्रालय ने एक समर्पित ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर कारोबार करने वाले डिजिटल इजराइल बॉन्ड के लिए अवधारणा चरण का प्रमाण पूरा कर लिया है। इस विकास ने इजराइल को दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने के लिए नियुक्त किया गया है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो एक तो है तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज, ये कंपनी है, और एक इजराइल के वित्त मंत्रालय ने एक प्लेटफॉर्म पर कारोबार करने के लिए एक डिजिटल इजरायली बॉन्ड के लिए अवधारणा चरण का प्रमाण इन्होंने पूरा किया है। और दुनिया का पहला ये डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने वाला इजराइल देश है, वो पहला बन चुका है। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शक्ति योजना की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शक्ति योजना की घोषणा की? ये की है कर्नाटक की सरकार ने। किसने की है? कर्नाटक की सरकार ने, क्योंकि कर्नाटक के अभी ताजा नए मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धार्थमैया, उनके द्वारा महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शक्ति योजना की घोषणा की है। देखो, कर्नाटक सरकार ने शक्ति योजना शुरू की है, जो राज्य द्वारा संचालित बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करती है। यह योजना केवल कर्नाटक में राज्य द्वारा संचालित कर सकती है और बस सेवाओं पर यह योजना लागू होती है। यानी कि बसों के अंदर जो अपने चलती है ना राजस्थान रोडवेज, उसी के हिसाब से क्या कर्नाटक के अंदर भी कर्नाटक रोडवेज बसें चलती है, वहां पर क्या महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के लिए योजना स्टार्ट की। कौन सी? शक्ति योजना। ठीक है, किस राज्य सरकार ने? कर्नाटक की सरकार ने। मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार किस शहर को भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगे शहर के रूप में पहचाना गया है? मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार किस शहर को भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगे शहर के रूप में चुना गया? और ये चुना गया मुंबई शहर को। किसको चुना गया है? मुंबई शहर को सबसे महंगा शहर चुना गया है। मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार मुंबई को भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगे शहर के रूप में पहचाना गया। 2023 के सर्वेक्षण में मुंबई को वैश्विक रैंकिंग में 147वें स्थान पर रखा गया है। तो ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा स्थान है? 147वां स्थान। और वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए सबसे महंगे शहर कौन सा है? हांगकांग, सिंगापुर और ज्यूरिक। ठीक है, विदेश के अंदर आपसे पूछे तो हांगकांग, सिंगापुर और ज्यूरिक है। और भारत के अंदर टॉप पर है मुंबई शहर, जिसको विश्व के अंदर 147वें स्थान पर रखा गया। इसके बाद में दिल्ली का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 1 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगी? भारत की जो इंटरनेट की जो अर्थव्यवस्था है वो किस वर्ष तक
1 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगी। ये होगी 2030 तक। कब तक होगी? 2030 तक है, क्योंकि आपको पता है लगभग आजकल क्या है, अपने जो नेट चलाते हैं, अपने आपको नेटवर्क नेटवर्क चाहिए तो अपने पता है 200 या 200-250 रुपए का अपने रिचार्ज करते हैं। तो आपको क्यों करते हैं? क्योंकि आपको साथ में नेट चलाने की जरूरत है। अगर आपको पता है एक दिन अपने जो रिचार्ज खत्म हो जाए, एक दिन अपनी रिचार्ज नहीं करवाएं तो एक दिन अपना निकलता ही नहीं है, बहुत ही मुश्किल से निकलता है। तो अपने क्या रिचार्ज करवाते हैं तभी अपने नेट चलाते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या है, भारत की जो इंटरनेट अर्थव्यवस्था है वो लगभग 1 लाख करोड़ डॉलर पर पहुंच जाएगी। कब है? 2030 तक। देखो, भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था साल 2030 तक 6 गुना बढ़कर 1 लाख करोड़ डॉलर यानी कि लगभग 82 लाख करोड़ रुपए पहुंच जाएगी। इंटरनेट अर्थव्यवस्था 12 से 13% की सालाना दर से बढ़ेगी। अभी इसकी वृद्धि 4 से 5% है। तो लगभग ज्यादातर आपको पता है जो व्यक्ति बिजनेस करता है उसको नेट की जरूरत होती है, नेटवर्क की। तो वो उसमें क्या है, ज्यादा आपको पता है रिचार्ज करता है, 6 महीने का कर लेता है, हो सकता है पूरा साल का भी कर लेता है। तो उसके लिए क्या है, 4-4 हजार रुपये, 5-5 हजार रुपये के रिचार्ज होते हैं। आपको पता है वाईफाई के जोड़ने होते हैं, तो इसलिए क्या लगभग आपने को नेटवर्क की जरूरत होती है, उसके हिसाब से अपने रिचार्ज करते हैं। इसलिए नेट इंटरनेट की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर 2030 तक क्या है, 1 लाख करोड़ डॉलर ये जो है आंकड़ा इसका पहुंच जाएगा। तो ये अभी आपको पता है। पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, या टेलीग्राम पे आप जाओगे तो वहाँ पे आप प्रताप क्लासेस सर्च कर सकते हो। कोई भी सूचना हमारी, कोई भी लिंक है, पीडीएफ वगैरह है, सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, भारत के सुनील कुमार ने अंडर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, ठीक है। तो टोटल मैंने आज आपको बता दिए कितने पदक जीते, 19 पदक, और भारत का इसमें तीसरा स्थान है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, ट्रैफिक से बचने को बिना ड्राइवर वाली ड्रोन टैक्सी उड़ाने वाला दुनिया का पहला देश बना है वियतनाम, इजराइल, इराक और भारत। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। और एक सूचना आपके लिए, जो विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो मात्र हमने 99 रुपए के अंदर प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर ये टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। इसमें लगभग 4 टेस्ट डाले जा चुके हैं, सिलेबस वाइज आपको टेस्ट मिल रहा है। 99 रुपए के अंदर ये आप ज्वाइन करें। आपका यहाँ से शिव सर के द्वारा मैटर तैयार किया जाता है, ताकि आपका यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर है नहीं जाएगा। उसके बाद में एक मैंने ये क्लास दे रखी है भी, जनवरी 2023 से मई 2023 तक पिछले 5 महीनों का करंट की मैंने क्लास दे दी, ये आप जरूर ज्वाइन करें। पिछले 5 महीनों की एक महामैराथन क्लास है, लगभग 3 घंटे की क्लास, इससे क्वेश्चन आपका बाहर है नहीं जाएगा। और ऑल एग्जाम वाली भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां पर आप जाओगे तो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, ऑल एग्जाम पूरे साल की मिल रही है। अब इसमें क्या है, आपको जैसे मेरी कल वाली जो आपको मंथली वीकली क्लास मिली थी ना, उसके अंदर ऑल एग्जाम के अंदर क्या है, आपको अब वीकली क्लास टेस्ट सीरीज मिलती जाएगी। आपको जैसे संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है, दूसरे दिन आपको ऐप के अंदर इसकी टेस्ट सीरीज मिलती जाएगी। तो ऑल एग्जाम के अंदर क्या है, आपको वीकली जो है टेस्ट सीरीज आपको मिलती ही जाएगी, जो क्लास आएगी वो आपको इसमें मिलती जाएगी। तो ये भी आप जरूर ज्वाइन करें, लगातार आपको क्लासें मिलती रही है, ठीक है। आज शाम को अपने 8 बजे चर्चा करेंगे युद्ध अभ्यास की। मिलते हैं शाम को 8 बजे की क्लास में। सभी विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।